बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज एक और अहम टॉपिक जिसको हम डिस्कस करेंगे और वो भी हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप से है और इसका नाम है ईथर्स। ईथर्स की केमिस्ट्री आज आप पढ़ेंगे और उसमें से कुछ जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं हम उनको भी टच करेंगे। तो ईथर्स क्या हैं? ईथर्स जो हैं जनरली इनको कॉमन सिस्टम में तो आप ईथर्स कहते हैं, लेकिन इनको आम तौर पर आयुपेक्स सिस्टम में एल्कोक्सी अल्केन्स कहा जाता है। एल्कोक्सी अल्केन्स आप इनको कहते हैं। तो इनमें आम तौर पर जनरल फार्मूला अगर आप देखें तो अल्काइल ग्रुप, ऑक्सीजन और फिर लास्ट में क्या होगा? अल्काइल ग्रुप होगा। इनका आम तौर पर फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो ऑक्सीजन और एक अल्काइल ग्रुप पर मुश्तमिल होता है। इसको आपने जनरली नाम दे दिया एल्कोक्सी ग्रुप। या फिर इनमें याद रखिएगा जो ऑक्सीजन है उसके साथ कोई भी मतलब अल्काइल ग्रुप आप अटैच कर सकते हैं, लेफ्ट का या राइट का, तो ऑक्सी ग्रुप भी इनको कहा जाता है। अब इनमें ये फार्मूला ROR ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर CnH2n+2+O ये यूज़ कर सकते हैं। यहाँ N जो है नंबर ऑफ कार्बन को जाहिर कर रहा है। जैसा कि आपने यहाँ पर लिखा CH3 ऑक्सीजन CH3, ये हमने एग्जाम्पल ली है किसकी? डाई मिथाइल ईथर की हमने एग्जाम्पल ली है। ठीक है, तो ये डाई मिथाइल ईथर जो है ये अपने जनरल फार्मूला को तो फॉलो कर रहा है। अब इसको देखते हैं, इस जनरल फार्मूला को। नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे तो 2 हैं। ठीक है, हाइड्रोजन अब यहाँ पर आप देखें 2 × 2 किया +2 किया प्लस ऑक्सीजन, तो देखें यहाँ पर C2 था और H जो है आप देखेंगे ये तो हो गया C2, H2 × 2 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमने 2 लिखा, 2 × 2 आपने किया 2n है। ठीक, तो ये हो गया 4, अब +2 किया तो कितना हो गया? 6, ऑक्सीजन 1 है। तो इसका मतलब है ये इनका जनरल फार्मूला है। तो ईथर्स जो है वो आम तौर पर एल्कोक्सी फंक्शनल ग्रुप रखते हैं, या फिर CnH2n+2 और प्लस ऑक्सीजन, ये इनका जनरल फार्मूला होता है। अब आते हैं इनके टाइप्स की तरफ, इनके इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स की तरफ। तो ईथर्स जो हैं ये बाय नेचर 2 ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। इनमें पहला ग्रुप जो है इसको आप कहते हैं सिमेट्रिकल ईथर्स। क्या कहते हैं? सिमेट्रिकल ईथर्स। फार्मूला होता है ROR। यहाँ पर याद रखिएगा, बस इनकी पहचान यूँ कर सकते हैं कि बोथ अल्काइल ग्रुप्स आर सेम, जिसमें दोनों अल्काइल ग्रुप क्या हैं? सेम। देखें CH3 ऑक्सीजन फिर CH3, तो इसका नाम है डाई मिथाइल ईथर। डाई मिथाइल ईथर ये सिमेट्रिकल है, दोनों ग्रुप जो लेफ्ट पर है वो ही राइट पर। इसी तरीके से C2H5 फिर C2H5, दोनों अल्काइल ग्रुप क्या हैं? सेम है, तो आपने नाम क्या दे दिया? डाई इथाइल ईथर। तो डाई वर्ड जहां भी आ जाए तो याद रखिएगा ईथर कौन सा होगा? सिमेट्रिकल। ठीक है, तो सिमेट्रिकल ईथर्स जो होते हैं ये आमतौर पर दोनों सेम अल्काइल ग्रुप रखते हैं, तो इस वजह से आपने इनको नाम क्या दे दिया? सिमेट्रिकल ईथर्स का आपने नाम दे दिया। और दूसरा ग्रुप अगर आप ईथर्स का लेंगे तो वो है असिमेट्रिकल ईथर्स। असिमेट्रिकल ईथर्स जो है
ये आपको पता है कौन से ईथर्स होंगे जिनमें दो अल्काइल ग्रुप सेम नहीं होंगे। फार्मूला होगा अल्काइल ऑक्सीजन अल्काइल इनवर्स, क्योंकि जो लेफ्ट में ग्रुप रखा वो राइट में नहीं रखेंगे। इनवर्स यानी कोई और, फर्ज करो यहाँ मिथाइल है, हमने लेफ्ट में रखा हुआ है, तो हम राइट में मिथाइल अब नहीं रखेंगे। इथाइल प्रोपाइल कोई भी रख सकते हैं, तो इसका नाम होगा इथाइल मिथाइल, और वर्ड क्या ऐड करेंगे, हीटर, ये आ जाएगा। इसी तरीके से सपोज आपने यहाँ पर रखा CH3, फिर CH और फिर CH3, यहाँ पर ऑक्सीजन, ठीक है, ये आपने, और यहाँ पर रख दिया मिथाइल, तो अब इसका नाम है आइसोप्रोपाइल, और ये क्या है मिथाइल। तो आप देखें आइसोप्रोपाइल और लास्ट में क्या है मिथाइल ईथर, आपने वर्ड ऐड कर दिया। तो इस तरीके से बच्चों हम इनके नाम लिख सकते हैं, इनके नाम दिए जा सकते हैं इनको। तो ये तरीक़ेकार है, ये मेथड है कि जिसके ज़रिए आप नाम लिख सकते हैं असिमेट्रिकल ईथर्स के। तो असिमेट्रिकल ईथर्स में क्या होगा, बोथ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स। अल्काइल ग्रुप्स जो हैं वो कभी भी इनमें सेम नहीं होंगे। आ जाएगा समझ में। अब आते हैं नॉमेनक्लेचर की तरफ। इनके नाम कैसे लिखे जाएं, नॉमेनक्लेचर सिस्टम कैसे किया जाए ईथर्स का। तो सबसे पहला सिस्टम जो आप स्टार्ट करेंगे दैट इज़ कॉल्ड कॉमन सिस्टम। कॉमन सिस्टम में इनके नाम, या ट्रिवियल सिस्टम आपने पढ़ा होगा, इनमें इनके नाम किस तरह लिखे जाते हैं। तो कॉमन सिस्टम में अगर इन केस हमें सिमेट्रिकल ईथर्स मिलते हैं, तो सिमेट्रिकल ईथर्स में आपने वर्ड पहले लिखना है डाई, फिर अल्काइल ग्रुप का नाम, क्योंकि दोनों सेम है। तो आपने यहाँ पर लिखा डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, और उसके बाद सेंट्रल ऑक्सीजन आ गया, तो आपने वर्ड कौन सा दे दिया, ईथर, ठीक है। इसी तरीके से दो इथाइल हैं, दो के लिए डाई, फिर अल्काइल ग्रुप का नाम, और फिर वर्ड क्या ऐड करोगे, ईथर। तो इस तरह डाई मिथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर, ये आप लिख सकते हैं। इन केस अल्काइल ग्रुप्स क्या हैं, यानी सेम हैं, सिमेट्रिकल हैं। जैसा कि यहाँ पर हमने CH3, यहाँ पर हमने ये आइसोप्रोपाइल लिया। अब आइसोप्रोपाइल पता है आपको किस तरह होता है, कि जिसमें सेकंड कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच हो। तो इसको आप कह सकते हैं डाई आइसोप्रोपाइल ईथर, ये भी कह सकते हैं, या फिर डाई प्राइमरी सेकेंडरी प्रोपाइल ईथर भी कह सकते हैं आप इसको, डाई सेकेंडरी प्रोपाइल ईथर, ये भी आप लिख सकते हैं, कोई हर्ष नहीं है। तो इस तरीके से हम इनके सिमेट्रिकल ईथर्स के नाम लिख सकते हैं। अब आते हैं यानी जो असिमेट्रिकल ईथर्स हैं, कि जिनमें हमें पता है कि जो अल्काइल ग्रुप्स हैं वो सेम नहीं हैं। क्या नहीं है, सेम नहीं है। इसमें मिथाइल है, इस तरफ इथाइल है। तो यहाँ आप चाहें तो नेचर भी लिख सकते हैं, सेकेंडरी प्राइमरी, और साथ में अल्काइल ग्रुप। यहाँ पर भी पहले अल्काइल ग्रुप्स का नाम लिखा जाएगा, फिर ऑक्सीजन के लिए वर्ड ईथर। अगरचे नेचर लिख रहे हो तो लिख सकते हो। दोनों प्राइमरी में हैं तो फिर हमें नेचर लिखने की ज़रूरत नहीं, सेकेंडरी या टर्शियरी है तो लिख सकते हो। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर इथाइल और ये मिथाइल, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपने इनके नाम लिखने। तो ये हो गया इथाइल, और दूसरा ग्रुप कौन सा है, मिथाइल, वर्ड आपने ऐड कर दिया ईथर। ये आप कर सकते हैं, मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को यहाँ फॉलो किया जाएगा। यहाँ छोटे और बड़े ग्रुप को नहीं देखा जाएगा।
अब देखते हैं, सपोज आपने यहाँ पर लिखा CH, ठीक है, ऑक्सीजन दे दिया आपने, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, कोई हर्ष नहीं है, ये सेम है आइसोप्रोपाइल, और इस तरफ आपने रख दिया मिथाइल। तो अब इसका नाम क्या होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए आइसोप्रोपाइल। आई से स्टार्ट हो रहा है इस वजह से आइसोप्रोपाइल। फिर आपने नाम क्या दे दिया, मिथाइल, और एंड में आपने वर्ड क्या ऐड कर दिया, ईथर। आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर आप लिख सकते हैं, कोई हर्ष नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप नेचर को भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में फॉलो करेंगे। इसी तरीके से हम कभी कभी इस तरह भी करते हैं कि नेचर की चेन को हम मेंशन करते हैं। तो यहाँ पर हमने नेचर को मेंशन कर दिया, कर सकते हैं, इथाइल है और ये है प्रोपाइल, लेकिन चेन स्ट्रेट में है तो एन प्रोपाइल। तो यहाँ पर आप नाम लिखेंगे इथाइल, फिर एन प्रोपाइल, फिर आखिर में वर्ड क्या ऐड कर देंगे, ईथर। इथाइल एन प्रोपाइल ईथर, ये आप लिख सकते हैं, कोई हर्ष नहीं। ये मेथड है कॉमन सिस्टम का। तो इस तरीके से नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप, सेकेंडरी, प्राइमरी, ये भी लिख सकते हो और नोमेनक्लेचर में शामिल कर सकते हैं। अब आते हैं नंबर सेकेंड सिस्टम की तरफ, दैट इज कॉल्ड आयुपैक सिस्टम। आयुपैक सिस्टम जो है, इसमें आयुपैक सिस्टम में हम देखते हैं कि किस तरह से हम नाम लिखेंगे। आयुपैक में तरीक़ेकार बहुत सिंपल सा है। अगर तो सिंपल ईथर्स हैं, कोई इतने ज़्यादा बड़े ईथर्स का कंपाउंड नहीं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले किसी एक अल्काइल ग्रुप के साथ उसका नाम जो है YL रिमूव करके उसको ऑक्सीजन से अटैच कर देंगे, ऑक्सी, जैसे ये है मीथॉक्सी, ठीक है। और दूसरे को अल्काइल ग्रुप को एज अल्केन चेन, यानी एक को ब्रांच ऑफ ऑक्सी काउंट करेंगे और एक को अल्केन की चेन। जैसा कि ये मिथाइल है, ऑक्सीजन के साथ अटैच है, तो अब पहले इसका नाम आप लिखेंगे, लेकिन YL ना लगाएं, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी, मिथाइल था मिथॉक्सी, इथाइल होगा इथॉक्सी, प्रोपाइल होगा प्रोपॉक्सी, ब्यूटाइल होगा ब्यूटॉक्सी, मिथॉक्सी। अब इसके साथ आप अटैच करेंगे क्या, अल्केन का नाम। मिथाइल था तो आपने नाम क्या दे दिया, मीथेन, इथाइल होगा इथेन, प्रोपाइल होगा प्रोपेन। ये तरीका, एक अल्काइल ग्रुप का YL रिमूव करें, ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सी लगा दें, और दूसरे को एज अल्केन आप लिख सकते हैं। इसी तरीके से सिमेट्रिकल में, जैसा कि हमने यहाँ पर लिया CH3 CH2 CH2, फिर ऑक्सीजन, फिर उसके बाद CH2 CH2 और लास्ट में CH3, सिमेट्रिकल हैं दोनों में। तो अब एक को आपने ऑक्सी करके लिखना है, जैसा कि हमने इसके साथ कर दिया। तो ये प्रोपाइल था, YL रिमूव किया, क्या नाम दिया आपने, प्रोपॉक्सी, प्रोपॉक्सी, और इसको आपने चैन क्या लिखना है, प्रोपेन। तो ये लिख सकते हैं। ये तरीक़ेकार हैं इनके नाम लिखने का, यानी प्रोपॉक्सी प्रोपेन। अब अगर इनके सिमेट्रिकल हैं, मतलब छोटे ग्रुप भी हैं और बड़े ग्रुप भी हैं, तो अब फिर क्या किया जाए, सिमेट्रिकल तो नहीं है, असिमेट्रिकल ईथर्स हैं, तो फिर क्या करें, जैसा कि ये अब इनमें सॉरी ये है प्रोपाइल और ये है मिथाइल। ऑक्सी किसको बनाना है, वहाँ तो सेम थे, हम जिसको चाहते कर देते, अब यहाँ पर तो डिफरेंट है। इनकेस अगर डिफरेंट हैं तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो छोटा ग्रुप होगा, छोटा ग्रुप मीन्स इसमें कार्बन कम हो, वो अल्काइल ग्रुप जो उसको अल्कोक्सी के तौर पर, और बड़े अल्काइल ग्रुप को बतौर अल्केन चैन आप काउंट करेंगे। तो यहाँ पर मिथाइल ऑक्सीजन के साथ अटैच है, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम आप लिखेंगे मिथॉक्सी, यानी इसका YL रिमूव कर दें, ऑक्सी लगा दें, छोटे ग्रुप का, ठीक है।
तो ये एल्कोक्सी ग्रुप छोटा होगा, बड़ा अल्केन होगा। बाकी इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3, तो इसको आपने अल्केन की चेन आपने यहाँ पर लिखा प्रोपेन, तो ये नाम क्या हो गया, मीथॉक्सी प्रोपेन, छोटा ग्रुप ऑक्सी और बड़ा अल्केन। अब समझ में आ रहा है आपको। एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, CH3, उसके बाद फिर CH3, फिर CH2 ऑक्सीजन, C2H5 इसमें 4 कार्बन है, इसमें 2 हैं, तो ये छोटा है, तो ये इथाइल हो गया। तो अब पहले नाम किसका लिखोगे, इथाइल का, पर YL हटा दो, ऑक्सी, इथॉक्सी। कितने कार्बन हैं, 4 हैं, तो आपने यहाँ पर क्या लिख दिया, ब्यूटेन, तो अल्केन की चेन आ गई। अब इन केस अगर आपको डिफरेंट ब्रांचेस और मिलती हैं, बड़ा स्ट्रक्चर मिलता है, तो वही अल्केन्स वाला तरीक़ेकार आप यूज़ करेंगे, जैसा कि CH3 आ गया, फिर हम आगे गए CH2 आ गया, फिर उसमें हमने देखा C2H5 आ गया, फिर CH2 आ गया, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर हमने लिख दिया CH3 और ये CH3 कर दिया। तो अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। पहले आपने यहाँ पे चेन सेलेक्ट करनी है, लंबी कतार, 1 2 3 4 5 6, ये 6 में जा रहा है, तो ये अब क्या हो जाएंगी, ये ब्रांचेस हो जाएंगी। इवन एल्कोक्सी की एक ब्रांच भी हो सकती है, 2 भी हो सकती हैं। अब क्या करें, नंबरिंग में आपने अल्काइल ग्रुप्स को प्रेफर नहीं करना, एल्कोक्सी ब्रांचेस को, जहां से ये करीब 1 2 3 1 2 3 4, तो यहाँ 4 पे आ रही है एल्कोक्सी ब्रांच, यहाँ से 3 पे आ रही है, तो 3 करीब पड़ रहा है, इसलिए 1 2 3 4 5 6 कर दिए। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये है मिथाइल, ये मिथॉक्सी और ये इथॉक्सी। तो पहले इथॉक्सी का नाम आएगा, यहाँ पर आप लिखेंगे 3 इथॉक्सी, ये आपने लिखा। फिर आप लिखेंगे 5 मिथाइल, ये आपने लिख दिया। मिथाइल नहीं लिखेंगे बल्कि मिथॉक्सी, क्योंकि ऑक्सी आ रहा है, तो ये 3 पर यहाँ पर ही है कौन सा ग्रुप, मिथॉक्सी, और उसके बाद 5 पर क्या है, मिथाइल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रांचेस के नाम, ठीक है, 5 मिथाइल, और 6 के लिए आप क्या लिखेंगे, हेक्सेन। तो इस तरीके से आप इनके नाम लिख सकते हैं। इन सारे के सारे जितने भी मतलब हमें अल्काइल ग्रुप्स मिलते हैं, उनके नाम हम आसानी से लिख सकते हैं और इनमें हमें कोई डिफ़िकल्टी यहाँ पर नहीं होगी। तो ये नॉमेनक्लेचर का तरीक़ेकार है, ये मेथड है, इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं ईथर्स की प्रिपरेशन की तरफ। जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को देखते हैं कि हम अगर ईथर्स बनाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बताता जाऊँ कि हमारे सिलेबस में जनरल प्रिपरेशन वर्ड यूज़ नहीं किया गया। यहाँ पर एक एक अहम कंपाउंड दिया गया है आपको, जैसा कि यहाँ पर आपको दिया गया है डाईइथाइल ईथर का। तो हम प्रिपरेशन, यही जनरल प्रिपरेशन भी काउंट होती है। ईथर सिंथेसिस हैं, विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस हैं, ठीक है ना, अल्कोहल्स के मेथड्स हैं, ये हम सब यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हैं, ये यहाँ पर हमारे सिलेबस में तो हम कह सकते हैं कि ये मोस्ट मतलब जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन होंगे, और ये हम आम तौर पर पढ़ते भी हैं और हमने देखा हुआ भी है कि ये कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन भी हैं। पर किसके हैं, ये ईथर्स के लिए हम काउंट कर सकते हैं। और ईथर्स के जो प्रिपरेशन के मेथड्स हैं वो सब के सब डाईइथाइल ईथर के जो हैं ये आप यूज़ कर सकते हैं। और इनमें विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस आपने पढ़ा होगा, ये मोस्ट कॉमन मेथड है। यहाँ पर मैं आपको इतना बता दूं कि ये आप डाईइथाइल ईथर जिसकी केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। विलियमसन्स ईथर
सिंथेसिस। विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस में आप प्रिपेयर कर सकते हैं किसको? ईथर्स को। तो अब ये विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस हम कैसे मतलब प्रिपेयर कर सकते हैं? तो इसमें पहला फर्स्ट मेथड जो है वो ये है कि आप सबसे पहले इस स्टेप में क्या करेंगे, कोई ना कोई अल्कोहल उठाएंगे। क्या उठाएंगे? अल्कोहल। ठीक है, ये आपने अल्कोहल उठाया और अल्कोहल को आप ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ? आप इसको ट्रीट कर रहे हैं सोडियम मेटल के साथ। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो अल्कोहल होता है, इथाइल अल्कोहल, अगर इथाइल ईथर बनाना है तो इथाइल अल्कोहल, मिथाइल ईथर बनाना है तो मिथाइल अल्कोहल, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, कॉमन मेथड है ये। मैं आपको बता दूं डाइथाइल ईथर में ये मेथड यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा, अल्कोहल एसिडिक नेचर शो करेंगे, प्रोटॉन रिलीज करेंगे। सोडियम मेटल जो है वो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, सोडियम मेटल का एटम जो है, और इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो यहाँ पर जब इसने इथॉक्साइड आयन बना दिया, कैसे इथॉक्साइड आयन बना दिया? प्रोटॉन रिलीज कर दिया। यहाँ पर अल्कोहल्स जो हैं अपना एसिडिक एक्शन शो कर रहे हैं। अल्कोहल्स जो हैं वो एसिडिक एक्शन शो कर रहे हैं। सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, चार्ज आ गई प्लस, तो ये बन गया सोडियम इथॉक्साइड। एक सोडियम इथॉक्साइड बन जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब हाइड्रोजन गैस कहाँ से बनी? ये प्रोटॉन जो थे ना इलेक्ट्रॉन लेने के बाद। तो ये स्टेप नंबर 1 है, पहला स्टेप है। अब हमने क्या करना है स्टेप नंबर 2 में? ये फर्स्ट स्टेप था। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? यही सोडियम एल्कोक्साइड, ये जो है इथॉक्साइड, प्रोपॉक्साइड, ब्यूटॉक्साइड, इथाइल अल्कोहल के रिएक्शन पढ़े थे ना, सेम वही है। अब इसका रिएक्शन करवाओगे किसके साथ? आपने रिएक्शन किसी भी अल्काइल हैलाइड के साथ, किसी भी अल्काइल हैलाइड के साथ। सोडियम इथॉक्साइड आपने लिया, इथॉक्साइड, प्रोपॉक्साइड। यहाँ पर मैं इथॉक्साइड नहीं लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा एल्कोक्साइड, क्योंकि हमने अल्काइल ग्रुप रखा हुआ है। तो ये सोडियम एल्कोक्साइड है, ये है अल्काइल हैलाइड। अब आप इस अल्काइल हैलाइड को ट्रीट कर रहे हैं सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। तो देखें अल्काइल हैलाइड्स में से हैलाइड तो नेगेटिव में जाएगा, अल्काइल ग्रुप पॉजिटिव में। यहाँ से सोडियम प्लस में, एल्कोक्साइड माइनस में। तो ये एल्कोक्साइड और अल्काइल ग्रुप देखो ये आपस में मिलते हैं। अब देखें ये प्लस और माइनस क्या हो गया? कैंसिल। तो यहाँ पर हमें क्या मिला? ईथर। बाकी बचा हैलाइड। तो अल्काइल और हैलाइड ये आपस में इनकी चार्जेस क्या हो गई? कैंसिल। प्रोडक्ट हमें कौन सी मिली? अल्काइल हैलाइड की। तो ये विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस का पहला मेथड है। क्या करना है हमने? सबसे पहले हमने अल्कोहल उठाना है और उसको हमने किस में डिसॉल्व करना है? उसको हमने सोडियम मेटल उसके अंदर डिसॉल्व करना है। और उसके बाद फिर क्या होगा कि ये जब सोडियम मेटल डिसॉल्व हो जाएगा तो ये क्या बनाएगा? ये एल्कोक्साइड बनाएगा। क्या बना लेगा? एल्कोक्साइड। ठीक है, अब जब ये एल्कोक्साइड बना लेगा सोडियम का, इसको फिर सेकंड स्टेप में अल्काइल हैलाइड से ट्रीट करेंगे तो ये ईथर भी बनाएगा और साथ में हमें सोडियम हैलाइड का सॉल्ट देगा। किसका? सोडियम हैलाइड का सॉल्ट देगा। तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड ये हो सकता है, यहाँ गलती थी, ये मैं ठीक कर रहा हूँ। तो ये पहला मेथड है विलियमसन्स का ईथर सिंथेसिस का। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक क्वेश्चन अल्कोहल में भी आ सकता था, चलो यहाँ पर आ गया, हम इसको ट्रीट कर लेते हैं। तो यहाँ अल्कोहल्स एसिडिक नेचर शो कर रहे थे, एसिडिटी शो कर रहे थे। तो अब एसिडिक ऑर्डर जो है ईथर्स का वो किस तरह होगा? कौन से एसिडिक ऑर्डर अल्कोहल्स का कौन सा होगा? अल्कोहल्स कौन से ज़्यादा एसिडिक होते हैं और कौन से कम होते हैं? तो याद रखिएगा
सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर जो है वो मिथाइल अल्कोहल की होती है। जब किसके साथ इनको ट्रीट करो, किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ, तो सबसे ज़्यादा ये एसिडिक एक्शन या एसिडिटी ज़्यादा ये शो करते हैं। तो मेटल के साथ या किसी के साथ भी अगर जहाँ वो एसिडिक एक्शन शो करते हैं तो मिथाइल अल्कोहल। इसके बाद प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल, ये जो हैं 1 डिग्री अल्कोहल्स ये थोड़ा कम एसिडिक होते हैं, ठीक। और उसके बाद 2 डिग्री अल्कोहल, इससे भी लेस एसिडिक होते हैं। और 3 डिग्री तो सबसे कमज़ोर तरीन एसिडिक अल्कोहल्स में शामिल। तो अब अगर आपने क्या बनाना है, ईथर बनाना है, तो कोशिश करें ज़्यादा एसिडिक जितना होगा रिएक्शन फास्ट होगा, एसिडिक एक्शन इसका तेज़ होगा। ये सोडियम मेटल से क्विकली रिएक्ट करेंगे, ये स्लो करेंगे, ठीक है ना। एसिडिक एक्शन यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे जैसे डिग्रीज बढ़ती जाएंगी, स्टेबिलिटी कार्बोनियम आयन की जो है ना वो बढ़ती जाती है, तो उस हिसाब से ये क्या होते जाते हैं, लेस एसिडिक होते जाते हैं। अनस्टेबल है तो मोर एसिडिक हो जाते हैं। तो इस तरह ये एसिडिक नेचर अल्कोहल्स में आपको दे सकते हैं कि विच अल्कोहल आर मोर एसिडिक। तो प्राइमरी सबसे ज़्यादा एसिडिक होते हैं, सेकेंडरी उनसे भी मतलब कम होते हैं। आ जाएगा समझ में। अब आते हैं इसी विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस का दूसरा तरीका, ये भी विलियमसन्स का ही है, ठीक है ना, ये भी विलियमसन्स का ही है, विलियमसन्स मेथड सिंथेसिस, ईथर सिंथेसिस याद है आपको। यहाँ पर इसमें क्या करते हैं कि इथाइल अल्कोहल की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट डबल लेते हैं, ठीक है, डबल ली। अब इसको डिसॉल्व किया जाता है किसमें, हाईली कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में। किसमें डिसॉल्व करते हैं आप इसको, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ आपने 2 मोल लिए इथेनॉल के, तो एक इथेनॉल OH रिलीज करता है और एक प्रोटॉन और OH ये तो आपस में मिल जाते हैं, वाटर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, वाटर। अब बाकी बचा इथॉक्साइड आयन, इथाइल का इसका पॉजिटिव आयन और इसका नेगेटिव इथॉक्साइड आयन, ये आपस में मिल जाते हैं और क्या बना लेते हैं, डाई इथाइल ईथर। क्या बना लेते हैं, डाई इथाइल ईथर बना लेते हैं। तो ये भी विलियमसन्स का सेकंड बी मेथड है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने डाईथाइल ईथर की एग्जांपल ली, आप प्रोपाइल ईथर कोई भी सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल कोई भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये बनाया जा सकता है। उसके बाद नंबर सेकंड मेथड जो है वो है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स में से भी आप ईथर बना सकते हैं यूजिंग सिल्वर ऑक्साइड। क्या यूज़ करें, सिल्वर ऑक्साइड यूज़ करें। तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन प्रिपेयर ईथर बना सकते हो। फर्ज करो आपने यहाँ पर 2 मोल लिए, किसके, सिमेट्रिकल हों या फिर असिमेट्रिकल हों, क्या, अल्काइल हैलाइड, ठीक है। आपने यहाँ पर अल्काइल हैलाइड के 2 मोल लिए। आपको पता है हैलाइड्स हमेशा नेगेटिव चार्ज, लिविंग न्यूक्लियोफाइल अलग हो जाएगा। और उसके बाद अब इसको ट्रीट कर रहे हैं आप किसके साथ, Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड के साथ। किसके साथ आप इसको ट्रीट कर रहे हैं, सिल्वर ऑक्साइड के साथ। तो सिल्वर ऑक्साइड जो है ये ब्रेक होता है 2 आयन्स में, सिल्वर पॉजिटिव आयन में, ऑक्साइड नेगेटिव आयन में। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑक्सीजन जो है उस पर चार्ज है -2 और बाकी अल्काइल ग्रुप यहाँ से दोनों प्लस में चले गए अल्काइल हैलाइड में से। तो ये एक अल्काइल ग्रुप और ये दूसरा अल्काइल ग्रुप, ये दोनों प्लस और माइनस कैंसिल,
प्रोडक्ट कौन सी मिली, डाई इथाइल ईथर, और बाकी हमें मिला सिल्वर हैलाइड। हैलाइड पर माइनस चार्ज, सिल्वर पर प्लस चार्ज, तो सिल्वर हैलाइड जो है ये सॉल्ट हमें यहाँ पर मिलेगा। तो इस तरीके से आप किसी भी ईथर की प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसमें कोई मतलब डिफ़िकल्टी नहीं होगी आपको। उम्मीद है आप इसको आसानी से समझ गए होंगे। तो ये तरीक़ेकार हैं, ये चंद कॉमन मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हम ईथर्स को क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। आप चाहें तो डाईथाइल ईथर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, प्रोपाइल ईथर बनाना चाहें तो ये सब बना सकते हैं। अब आते हैं केमिकल रिएक्शंस की तरफ, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ आते हैं कि ये जो ईथर्स हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो क्या हैं, और इनमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ईथर्स कौन कौन से रिएक्शंस करते हैं और ईथर्स क्या क्या शो करते हैं। याद रखिएगा ईथर्स जो हैं इनके सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि ईथर्स possess लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, यानी इनमें ईथर्स के लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। वैसे ही हमारे यहाँ नहीं है, ये तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। मैं यहाँ इसलिए कर रहा हूँ कि ओवरऑल आपको सब बातें इसमें आ जाएं। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं इनके, वजह क्या है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो बिल्कुल नहीं होती है। और अगर आपसे पूछा भी जाए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सबसे कम मतलब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो आमतौर पर क्या होते हैं, इनके बहुत लोवेस्ट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रखते हैं तो वो कौन से हैं, वो हैं ईथर्स, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इनका नॉन पोलर नेचर बहुत ज़्यादा है। आप कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा क्या है, हाईली नॉन पोलर कंपाउंड्स। इनसे ज़्यादा नॉन पोलर कंपाउंड्स और कोई भी नहीं। दूसरी चीज़ जो ईथर्स के बारे में आगे हम पढ़ रहे हैं वो ये है कि ये आमतौर पर कहावत भी है और कहा भी जाता है कि ईथर्स आर केमिकली इनर्ट, केमिकली इनएक्टिव। ये इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं, इतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं हैं, केमिकली क्या हैं, इनएक्टिव हैं और इनएक्टिव नेचर रखते हैं। ठीक है, इसी वजह से इनको अब हमें अक्सर पूछा जाता है कि ये क्यों मतलब सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ होते हैं। ये सबब है केमिकली इनएक्टिव नेचर। ड्यू टू दिस नेचर, इस नेचर की वजह से क्या होता है, ईथर्स हम कह सकते हैं कि जो ईथर्स हैं आर यूज्ड एज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट्स जो होते हैं ना वो इनर्ट होना चाहिए, ज़्यादा इनर्ट मीडियम में हो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको पता है इनर्ट होते हैं, आसानी से हल हो जाते हैं। सॉल्वेंट फॉर मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनमें आसानी से हल हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इनकी अगर डेंसिटी को आप कंपेयर करें तो वाटर से ये क्या होते हैं, लेस डेंसर होते हैं। याद रखिएगा कि ईथर्स जो हैं आर लेस डेंसर, यानी ये वज़न में हल्के होते हैं, लेस डेंसर देन वाटर, पानी से वज़न में बहुत हल्के होते हैं। ठीक है, और ये तकरीबन क्या हैं, दे आर हाईली इन्फ्लेमेबल। ये याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा
जलने वाले हैं, आग पकड़ते हैं, जलते हैं, धमाके के साथ जलते हैं, ऑक्सीजन कंटेनिंग हैं। ठीक है, ये भी इनकी नेचर में शामिल है, इनकी प्रॉपर्टीज़ में शामिल है। उसके बाद आमतौर पर ईथर्स जो हैं वो यानी कैन प्ले रोल ऑफ बेसिस। याद रखिएगा ये रिएक्शंस में किसका रोल प्ले करते हैं? बेसिस का। तो ईथर्स जो हैं ये ज़्यादातर क्या होते हैं? बेसिस का काम करते हैं। ठीक है, और इनमें आमतौर पर याद रखिएगा एल्कोक्सी ग्रुप, अब आपको पता है एल्कोक्सी ग्रुप जो है वो अल्काइल और ऑक्सीजन से बनता है, ये वाला एल्कोक्सी ग्रुप। ये समझे, अगर हम यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करें ना और हम इस एल्कोक्सी ग्रुप को हटाना चाहें तो ये पुअर लिविंग ग्रुप है। ठीक है, एल्कोक्सी ग्रुप इज पुअर लिविंग ग्रुप। ये जो है ये आम तौर पर आसानी से रिमूव नहीं होता, इसको रिमूव करना है, ताकतवर ग्रुप है। पुअर लिविंग माना आसानी से लीव नहीं करेगा। एज हाइड्रोजाइल, यानी आपने पढ़ा हुआ है हाइड्रोजाइल ग्रुप भी स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप होता है। ये इसी तरह से ये भी क्या है? पुअर लिविंग ग्रुप है। इसको हटाने के लिए ताकतवर, एल्कोक्सी बहुत ताकतवर है खुद, इसको हटाने के लिए ताकतवर ग्रुप की ज़रूरत होती है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में आम न्यूक्लियोफाइल, आम हैलाइड वगैरह इसको नहीं हटा सकते। ताकतवर हो या तो फ्लोराइड हो वो हटा सकता है, या फिर अमाइनो ग्रुप हो या OH ग्रुप हो वो हटा सकता है, वरना ये उनसे ताकतवर हैं। तो इसलिए ये पुअर लिविंग ग्रुप होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में, आसानी से रिमूव नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग हमें क्या चाहिए? अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसमें एक और इनकी प्रॉपर्टी है, दे आर सोल्यूबल। ये आसानी से हल हो जाते हैं। किस में हल हो जाते हैं? इनटू कंसंट्रेटेड H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड में आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, वजह क्या है, क्यों डिसॉल्व हो जाते हैं? ड्यू टू सेम ऑक्सीजन कंटेनिंग, यानी इनके अंदर ऑक्सीजन कंटेंट है, यानी इनमें ईथर में भी आपको पता है क्या है? ऑक्सीजन कंटेंट्स हैं। सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर भी क्या है? ऑक्सीजन। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि ईथर क्यों सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व होता है? ड्यू टू ऑक्सीजन, दोनों में ऑक्सीजन है, इस वजह से ये आमतौर पर मतलब इसमें हल हो जाता है, एक दूसरे सेम, दोनों में ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है कि ईथर्स एंड अल्केन्स एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आपने पढ़ा हुआ है, कौन से हैं? अल्केन्स। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कैन बी डिस्टिंग्विश। अब डिस्टिंग्विश माना फर्क कर सकते हैं, कैन बी डिस्टिंग्विश। ठीक है, आ रही है तस्वीर आपके पास यहाँ तक। कैन बी डिस्टिंग्विश बाय एडिंग सल्फ्यूरिक एसिड, यानी आपने H2SO4 में कंपाउंड को डालना है। तो अल्केन्स जो हैं याद रखिएगा ये आर नॉट सॉल्यूबल, ये सॉल्यूबल नहीं होते हैं। किसमें? सल्फ्यूरिक एसिड में, H2SO4 में। जबकि ईथर्स जो हैं ये सॉल्यूबल हैं, आर सॉल्यूबल इनटू किसमें? H2SO4 में। सल्फ्यूरिक एसिड में ये डिसॉल्व हो जाते हैं।
तो ये इनका टेस्ट होता है, इसके ज़रिए आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो ये बेहतर टेस्ट है। इस टेस्ट से हमें अल्केन और अगर आपको कहा जाए ना कि कौन सा टेस्ट है जिससे अल्केन और ईथर्स को अलग किया जा सकता है, तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वाला टेस्ट जो है ये किया जा सकता है और इसके ज़रिए आप बता सकते हैं कि आमतौर पर ये मतलब डिफरेंस कर सकते हैं। अब ईथर्स में याद रखिएगा कि एल्कोक्सी ग्रुप स्ट्रॉन्ग क्यों होता है। यहाँ पर याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है, ये क्वेश्चन आ सकता है, डेंसिटी इज मैक्सिमम, ये कहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है, इज मैक्सिमम एट सेंट्रल ऑक्सीजन। ये याद रखिएगा, ये जो इसका मरकज़ी ऑक्सीजन है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा मिकदार में होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा होती है, ठीक है। बाकी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इतने ज़्यादा नहीं होते, क्लाउड बड़ा नहीं बनता है इसका। इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ ज़्यादा बनता है, ऑक्सीजन के पास, जो इसको क्या बनाता है, इसको स्ट्रॉन्ग एल्कोक्साइड ग्रुप बनाता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एल्कोक्साइड ग्रुप बनाता है और ये ग्रुप फिर इसलिए इस पुअर लिविंग ग्रुप है, ताकतवर ग्रुप कहलाता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और ईथर्स जो हैं ये जब भी रिएक्शंस करते हैं नॉर्मली एसिड्स के साथ, तो हम कह सकते हैं कि ईथर्स जब भी रिएक्शंस करेंगे, ईथर्स शो द कैरेक्टर, ये शो करेंगे कैरेक्टर पर किसका, कैरेक्टर ऑफ ल्यूइस एसिड्स का नहीं। तो ईथर अक्सर एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं और किसका काम करेंगे, ल्यूइस बेसिस का काम करते हैं। तब इनमें इनका रिएक्शन हम एक ही है जो हम इसका आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाउ दे कैन एक्ट एज ए ल्यूइस बेसिस। आपके पास इनका एक ही रिएक्शन लिखा हुआ है और वो है रिएक्शन विद हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रो आयोडिक एसिड भी कह सकते हो, ये एसिडिक इन नेचर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, दूसरा अल्काइल ग्रुप है, इसके पास लोन पेयर है। अब ये बेस का रोल कैसे प्ले करेगा, ल्यूइस बेस का, देखिए जब आपने एसिड इसके साथ डिसॉल्व किया तो एसिड जो होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन प्रोड्यूसर होता है। तो ये प्रोटॉन जो है इसने यहाँ लोन पेयर जो है दे एक्सेप्ट कर लिया और इस तरीके से इस पर चार्ज कौन सी आ गई, एक्सेप्टर पे माइनस और डोनर पे प्लस चार्ज आ गई और ये बाकी क्या बच गया, आयोडाइड, ये बच गया। अब ये आयोडाइड जो है, अब समझे यहाँ पर ये क्या बन चुका है, ऑक्सोनियम आइन, क्या बन चुका है, ऑक्सोनियम आइन बन चुका है। ऑक्सोनियम आइन उस ऑक्सीजन के पॉजिटिव आइन को कहते हैं जहाँ वो 3 बॉन्ड्स बना ले और उसके ऊपर नॉर्मली तो 2 वैलेंसी है ना, अब अगर वो तीसरा बॉन्ड भी बनाता है तो समझो उस पर चार्ज कौन सी है, पॉजिटिव है या प्लस चार्ज है, ठीक। अब ये जो ऑक्सोनियम आइन है इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा, अब के बाद यहाँ से ये आयोडाइड के साथ सेकंड स्टेप में रिएक्शन, यहाँ पर अल्काइल अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, तो ये प्लस में चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, तो अब ये बना लेगा अल्कोहल ROH, ये देखो OH और अल्काइल ग्रुप, बाकी बचा अल्काइल ग्रुप। अब ये अल्काइल का पॉजिटिव आइन यहाँ से रिलीज़ हुआ और ये आयोडाइड का नेगेटिव आइन, ये आपस में इन्होंने क्या किया, कैंसिल हो गया इनकी चार्ज, तो इन्होंने बना लिया अल्काइल आयोडाइड। कोई भी ईथर आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं।
अब इसको अल्कोहल को फिर हम दोबारा हाइड्रोजन आयोडाइड से अगर ट्रीट करें तो ये वाटर और अल्काइल आयोडाइड बना सकता है। तो इस तरीके से ये ईथर्स जो हैं वो रिएक्ट करते हैं। यहाँ पर ये रिएक्शन बता रहा है कि इसने कौन सा बिहेवियर यहाँ शो किया है, बेस का रोल प्ले किया। तो ये था बच्चों ईथर्स के बारे में कुछ मालूमात, कुछ उसके बारे में प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो अब नेक्स्ट टाइम हम और कीटोन एल्डिहाइड से स्टार्ट करेंगे। तो जब तक आप मुझे इजाज़त देंगे, बाकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ तो आपने पढ़ी हुई हैं। ये आमतौर पर पुअर इनर्ट इनएक्टिव सॉल्वेंट होते हैं और ये फ्लेमेबल भी होते हैं। ये बारूद बनाने में भी इस्तेमाल होता है, ये फ़ाइबर बनाने में भी इस्तेमाल होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक आप मुझे इजाज़त देंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।